सोना किसी सामान्य परिवार के पास होता है तो श्रृंगार के काम आता है, पर व्यवसायी के हाथ लगता है तो वह अमीरी बढ़ाता है। कुछ ऐसी ही नजर थी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पास, जिन्होंने तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर के वित्तीय सलाहकार रहते हुए सोना गिरवी रखवाकर देश की खुशियां हासिल कर ली थीं। उस एक फैसले ने ऐसा जादू दिखाया कि सोना तो वापस आया ही, साथ में इतना पैसा लाया कि देश की अर्थव्यवस्था ही सुनहरी हो गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर देश में शोक की लहर है। उनके आर्थिक सुधारों को पूरा देश याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए तरह तरह के कोट्स वायरल हो रहे हैं। एक यूजर ने मनमोहन सिंह की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, जमाना कर न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सिर झुकाकर चलता था। देश को गरीबी की बेड़ियों से निकालकर आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले मनमोहन सिंह अलविदा। सपा प्रवक्ता अमीक जमेई ने दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सपा का स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में अच्छा है। गठबंधन से जुड़े सवाल पर जमेई ने कहा कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और हम राष्ट्रीय स्तर पर सब एक साथ हैं। दिल्ली को लेकर जब बड़े नेता बैठेंगे तब तय करेंगे। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि पूर्व पीएम की समाधि के लिए जगह दी जाए। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने पीएम मोदी से ये मांग की है। कांग्रेस मनमोहन सिंह का स्मारक बनाना चाहती है, जिसके लिए ये जगह मांगी गई है। खबर है कि स्मारक के लिए कांग्रेस ने योजना भी बना ली है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अन्ना हजारे ने श्रद्धांजलि दी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे ने कहा कि मनमोहन एक अच्छी शख्सियत थे। उन्होंने कहा, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, लेकिन कुछ लोग अपनी यादें दे जाते हैं। मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई जिंदगी दी। आज मनमोहन सिंह भले नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जगतगुरु राम भद्राचार्य ने समान नागरिक संहिता के लिए कहा कि यह देश में लागू होना चाहिए ताकि सभी धर्मों पर समान नियम हो। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 25-25 बच्चे पैदा करते रहें और हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए जाएं। मैंने कभी नहीं कहा कि ये देश मुसलमानों का नहीं है। हिंदुओं का अस्तित्व मिटाकर उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर इंडिया टीम ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंडिया टीम के सभी खिलाड़ी अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। इसे देखकर ज्यादातर लोग हैरान थे, लेकिन जिसे भी यह बात मालूम थी कि मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उनको पता था कि भारतीय खिलाड़ियों ने ब्लैक आर्म बैंड क्यों पहना है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर कराने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। प्रियंका गांधी ने इसे मनमोहन सिंह का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए वीर भूमि या शक्ति स्थल का ही कोई हिस्सा दे दिया जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को फोन कर स्मारक बनाने की मांग की थी। इसके जवाब में सरकार ने 2-4 दिन का समय मांगा था। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पूर्व सरकार की अपेक्षा वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाल रही है और बेहतर स्थिति में चल रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से अभी काबू नहीं पाया गया है। रेप और हत्याएं कहीं कहीं हो रही हैं, इसे रोकना होगा। राज्यपाल के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, 100% सत्य वचन। बरेली में किला एरिया के हुसैन बाग में पति अफसर अली ने पत्नी का दिल जीतने के लिए अपना घर, गाड़ी सब कुछ उसके नाम कर दिया। फिर भी उसकी पत्नी 18 साल में 25 बार घर छोड़कर भाग चुकी है। पति की बात मानना तो दूर की बात, झगड़ा होने पर पति के खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते थके हारे परेशान अली ने अब एसएसपी अनुराग आर्य से अपील की है कि उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।